ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा इस ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन क्या है बताने पर उसका विस्तार से विवेचन किया। उसके बाद विषयगत प्रत्यक्षत्व क्या है, विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछने पर कहा विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक बताया कि प्रमात्रा अभेद। मूल में बताया प्रमात्रा विषय का प्रमाता के साथ अभेद। इसमें शंका की कि प्रमाता के साथ घटादि का अभेद तो नहीं हो सकता है, तो कहा प्रमात्रा अभेदो नाम प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव, ये बताया था, ठीक है। तो और प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता, ये लक्षण करने पर भी कहाँ पर अतिव्याप्ति दी थी, ठीक है ना। अव्याप्ति धर्मादि स्थल में क्या कहते अव्याप्ति दी, अतिव्याप्ति दी। उसका वारण करने के लिए विषय में योग्य विषय कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष योग्य, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई थी। फिर उसके बाद रूपी घट इत्यादि स्थल में परिमाण आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए प्रमाता में और एक विशेषण दिया था। क्या दिया था, स्वाकार वृत्ति उपहितत्व अथवा तदाकार वृत्ति उपहितत्व, दोनों ही बोल सकते, ये विशेषण दिया था। तो लक्षण बनाता हमारा, ठीक है, प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताक शून्यत्वम सत्ताकत्व अभावत्वम लक्षण बनेगा था अभावत्वम, ठीक है। नहीं तो ये लक्षण बना था हमारा कहाँ पर, विषय में जाना, ठीक है, विषय में ये लक्षण, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है आपका, ये विषयगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण बनाया, प्रयोजक बता दिया। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक बताने पर, ठीक है ना, अब कह रहे वृत्ति में अव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। ननु एवं वृत्तो अव्याप्ति ही, ननु एवं वृत्तो अव्याप्ति ही, ठीक है ना। आपने जो प्रमाता में विशेषण दिया तदाकार स्वाकार वृत्ति तत्व, ये विशेषण इसलिए दिया है परिमाणादि में प्रत्यक्षत्व की आपत्ति आ रही थी, उसका वारण करने के लिए पद दिया था स्वाकार। ये पद देने पर वृत्ति में कह रहे हैं अतिव्याप्ति हो अव्याप्ति हो जाएगी। एवं का अर्थ यही है कि लक्षण का घटक जो प्रमात्र है उसमें स्वाकार वृत्ति उपहितत्व विशेषण देने पर एवं का अर्थ लग गया, ननु एवं, ठीक, ननु एवं लग गया, वृत्तो अव्याप्ति ही, वृत्ति में अव्याप्ति हो जाएगी कहीं, ठीक है ना। आप कैसे समझिए थोड़ा सा। अयम घट ये ज्ञान होता है हमें, पहले क्या होता है, साथ में होता है अयम घट ये ज्ञान होता है, उस ज्ञान का भी ज्ञान होता है, माना जाता है ज्ञान का भी क्या होता है, ज्ञान होता है। नहीं है कि मानते हैं जैसे उनके यहाँ क्या होता है, पहले घट का ज्ञान होता है अयम घट, फिर घट विषय ज्ञान होता है, क्या कौन सा ज्ञान, घटम अहम ज्ञान अथवा घट विषय ज्ञानवान अहम, ये ज्ञान विषय ज्ञान वो भी मानते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान का भी ज्ञान होता है, क्या होता है, ज्ञान। हमारे यहाँ थोड़ा अलग है, जिस समय घट का ज्ञान होता है उसी समय घट का अनुभव, घट ज्ञान का अनुभव उसी समय होता है, उनकी तरह नहीं। जिस काल में, हाँ, जिस काल में अयम घट ये ज्ञान हो रहा है उसी काल में वो ज्ञान विषय ज्ञान उसी काल में होता है, अनुभव वृत्ति बनी घटाकार वृत्ति बनी उसी समय मैं घट को जानता हूँ, ये ज्ञान होता है, पूर्व परिभाव नहीं है वेदांत में, ठीक है ना। बात समझ में, ज्ञान होता है अयम घट ये ज्ञान हो गया, फिर क्या हो गया, घट ज्ञानवान ज्ञानुभव हो गया कि ना, घट ज्ञानवान ये ज्ञान अनुभव हो कि नहीं, तो ये अनुभव हो गया, बात समझ में। तो ज्ञान विषय ज्ञान हो गया कि नहीं, बात समझ में, ज्ञान विषय ज्ञान, तो ज्ञान विषय के जो ज्ञान हो रहा है आपका, ठीक है ना, बात समझ में, क्या हो रहा है, ज्ञान विषय ज्ञान हो रहा है, अयम घट ये ज्ञान है, उसका भी तद विषय भी अयम घट इत्याकार ज्ञानवान अहम, ये ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो अनुभव हो रहा है, तो उस घट ज्ञानवान अहम
इत्याकार जो हमें अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का विषय कौन हो रहा है? घट ज्ञान। घट ज्ञान विषय के ज्ञान है ना, घट ज्ञान, अयम घट ज्ञान होता है। उसी समय क्या होता है? घट ज्ञानवान अहम। तो घट ज्ञान विषय ज्ञान हो रहा है। क्या हो रहा है? घट ज्ञान विषय ज्ञान। उस घट ज्ञान विषय ज्ञान का विषय कौन हो गया? घट ज्ञान हो गया। कौन हो गया? घट ज्ञान हो गया ना विषय। और ज्ञान किसको कहते हैं हमारे यहाँ? वृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है? वृत्ति, ठीक है, धी रूपा, ठीक है ना। ये सब क्या है? मन है। धृति रधृति द्वितीय तत्सर्व मन, श्रुति बताई थी। रेर धीर वीर धीर द्वितीय तत् मनम, धी आए ना, धी क्या है? तो धी वृत्ति क्या है? ज्ञान है हमारे यहाँ। तो वृत्ति ज्ञान है, तो वृत्ति का भी प्रत्यक्ष हो रहा है कि ना आपको? ज्ञान है, अयम घट ज्ञान है, इसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो उसमें भी प्रत्यक्ष तो है कि नहीं? प्रत्यक्ष विषय तो उसमें भी जाएगा कि नहीं? प्रत्यक्ष वृत्ति भी प्रत्यक्ष हो रही है कि ना? वृत्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, तो वृत्ति में भी क्या है? प्रत्यक्ष विषय तो है, प्रत्यक्ष का विषय। तो प्रत्यक्ष का विषय है, तो प्रत्यक्ष विषयत्व का प्रयोजक उसमें ले जाना पड़ेगा, बैठना चाहिए उसमें, प्रत्यक्ष होगा कहेगा, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्ति कहाँ रहेगी आपकी? अंतकरण में रहेगी, ठीक है ना। और प्रमाता कहाँ है? अंतकरण भी कहाँ रहेगा? अंतकरण में। तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, दोनों का एक देश स्थित तो हो गया ना। वृत्तियों का एक देश स्थित था, अंतकरण और वृत्ति रूप उपाधि है, दोनों उपाधियों का एक देश स्थित तो हो गया कि नहीं? एक देश स्थित तो हो गए ना। वृत्ति होने पर वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य, दोनों का अभेद हो गया। तो वृत्ति पहले वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य में आदेश थी, अब प्रमात्र चैतन्य में आदेश हो गई। तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव है ना, और प्रत्यक्ष योगी भी है वृत्ति। तो वृत्ति में जो प्रत्यक्ष का विषय उसमें ये रहना चाहिए। तो वृत्ति में प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता का अभाव चला गया, योग्य तो भी चला गया। तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक गया, तो प्रत्यक्ष विषय तो हो जाएगा, करे उसमें कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है कहीं। क्या ऐसा नहीं? आपने लक्षण में और एक विशेषण दिया है प्रमाता में, स्वाकार उपहितत्व। ये स्वाकार उपहितत्व लक्षण देने पर वृत्ति में लक्षण नहीं जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वाकार वृत्ति तत्तदाकार वृत्ति, स्वाकार स्व से लेना है जो प्रत्यक्ष का जो विषय होता है, प्रमाता का प्रत्यक्ष का जो विषय है, जो प्रत्यक्ष विषय को जिसमें रह रहा है उसको स्व से लेना है। स्व से कौन लेना है यहाँ पर? जैसे स्वाकार कोई भी घट ज्ञान घट प्रत्यक्ष विषय है, तो स्वाकार वृत्ति क्या हुई? घटाकार वृत्ति, घट विषय की वृत्ति, घटाकार वृत्ति एक हो जाएगी। तो वृत्ति ऊपर प्रमाता हो जाएगा, प्रमात्र सत्ता का अभाव घट में चला जाएगा। तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक घट में जाएगा, इसलिए घट क्या है? प्रत्यक्ष विषय है, ये समझ। पर अब यहाँ पर वृत्ति का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, वृत्ति में प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष का विषय क्या कौन है यहाँ? वृत्ति। वृत्ति में लक्षण घटाना है, तो स्व से किसको लेना है? वृत्ति से। तो स्वाकार वृत्ति, वृत्त्याकार वृत्ति आप मानते हैं क्या? वृत्त्याकार वृत्ति आप नहीं मान सकते। क्यों? स्वाकार वृत्ति नहीं मानते, वृत्त्याकार वृत्ति नहीं मान सकते। क्यों? यदि वृत्त्याकार अन्य दूसरी ओर वृत्ति मान लेंगे तो अनवस्था आएगी, ठीक है। तो घटाकार वृत्ति है आपकी, ज्ञान घटाकार वृत्ति है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है। तो ये वृत्ति त्याकार वृत्ति मानेंगे, वृत्त्याकार दूसरी वृत्ति मानेंगे। वृत्ति के प्रत्यक्ष विषय वृत्ति में प्रत्यक्ष विषयत्व सिद्ध करने के लिए वृत्त्याकार दूसरी वृत्ति मानेंगे आप। फिर वो वृत्ति भी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष विषय, तो उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व सिद्ध करने के लिए फिर वृत्त्याकार वृत्ति माननी पड़ेगी आपको। वृत्त्याकार वृत्ति माने, फिर वो भी वृत्ति प्रत्यक्ष विषय है, तो उसमें भी प्रत्यक्ष विषय तो है, तो उसमें भी प्रत्यक्ष विषय सिद्ध, फिर उसमें वृत्त्याकार लाइन। तो क्या है? यही अनवस्था है, अप्रमाणिक कल्पना समाप्त्याभाव, अप्रमाणिक कल्पना समाप्त्याभाव, ये क्या है? आपकी अनवस्था। तो अनवस्था भय से यहाँ पर वृत्त्याकार वृत्ति तो नहीं मानते हैं, तो वृत्त्याकार वृत्ति उपहित प्रमाता नहीं होगा। तो वृत्त्याकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव वृत्ति में नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? तो क्या हो गई?
तो वृत्ति में प्रत्यक्ष विषयत्व है और प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक उसमें नहीं जाएगा, तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई। किसमें? वृत्ति में। वृत्ति प्रत्यक्ष का विषय है पर प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक नहीं रहा, एक विशेषण देने से, इसलिए वृत्ति में क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई। किसकी अव्याप्ति हो गई? प्रत्यक्ष प्रयोजक लक्षण की। हाँ, प्रत्यक्ष प्रयोजक लक्षण की अव्याप्ति हो गई। किसमें हो गई? वृत्ति में। कौन सी वृत्ति? क्या है वो? घटाकार घटाकार वृत्ति, वृत्ति ज्ञान वृत्ति, ठीक है, वृत्ति, ठीक, उसमें क्या हो गई? ज्ञान है, अव्याप्ति, ठीक है, बात समझ में? उसी को कह रहे हैं ननु एवं वृत्तो अव्याप्ति ही, ठीक है, वृत्ति में अव्याप्ति। क्यों? अनवस्था धिया वृत्ति गोचर वृत्त्यनंगीकारेण, अनवस्था के डर से वृत्ति विषयक वृत्ति नहीं माने, वृत्ति गोचर माने वृत्ति विषयक वृत्ति अनंगीकारेण, वृत्ति विषयक वृत्ति का स्वीकार न करने से। तत्र, तत्र का अर्थ लेना, तत्र माने वृत्तौ, तत्र माने समझ में बात? वृत्तौ स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित उक्त लक्षण अभाव। स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित जो लक्षण है हमारा क्या है? स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता तत्वाभावत्वेसते प्रत्यक्ष योग्यत्वम, जो विशेषण है उसका कहाँ है अभाव? वृत्ति में अभाव है। प्रत्यक्ष योग्यत्व तो है वृत्ति में, परंतु स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता तत्वाभाव। क्यों? क्योंकि स्वाकार वृत्त्याकार वृत्ति होती मानी, अनवस्था भय से वृत्त्याकार वृत्ति मानी नहीं जाती है, इसीलिए। ठीक लगे बात? तो बात समझ में ना? वृत्त्याकार वृत्ति, वृत्ति का भी प्रत्यक्ष होता है, वृत्ति का ज्ञान होगा आपको, अयम घट इत्याकार वृत्ति ज्ञान हो गया, तो वृत्ति ज्ञान का भी वृत्ति ज्ञान विषय ज्ञान हो गया। घटम अहम घट ज्ञानवान अहम अनुभव हो गया ना, अनुभव हो रहा है ना, तो अनुभव का विषय वृत्ति हो रही है, वृत्ति में प्रत्यक्ष विषय तो है, प्रत्यक्ष विषय तो होने पर उसमें लक्षण जाना चाहिए था, उसमें ये विषय प्रमाता में ये विशेषण देने पर उसमें लक्षण नहीं जा रहा है, तो लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई, अव्याप्ति हो गई, अव्याप्ति हो गई, ठीक है ना, बात समझ में? अव्याप्ति हो गई, बात समझ में? स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित उक्त लक्षण अभावात इति चेत न के द्वारा उत्तर दे रहे हैं आप, ठीक है ना? न अनवस्थाभिया वृत्तेर्वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि स्वविषयत्वाभिपगमेन स्वविषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता भिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि सत्वात्। अब कह रहे क्या? कह रहे कि अनवस्थाधिया वृत्तेर्वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि, अनवस्था के डर से आपने वृत्त्यंतर, हाँ, वृत्त्यंतरा विषय माने वृत्ति में वृत्त्यंतर विषयत्व नहीं, माने वृत्ति विषयक वृत्ति नहीं होती, ऐसा आपने मान लिया। अनवस्था भिया वृत्तेर माने वृत्ति में वृत्त्यंतर अविषयत्व माने वृत्ति जो है वृत्ति विषयक वृत्ति नहीं होती, ये मानने वृत्ति विषयक वृत्ति नहीं होती, अनवस्था भय वृत्त्यंतर वृत्तेर अविषय माने जो वृत्ति है प्रथमवृत्ति वृत्त्यंतर का विषय नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि अनवस्था भय से। उसका यही तात्पर्य है कि वृत्ति विषयक वृत्ति नहीं होती, वृत्ति विषयक वृत्ति अंगीकार नहीं की जाती। क्यों? अनवस्था भी यही बताने का है, ठीक है ना? तो अनवस्था भैया वृत्तेर वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि, वृत्त्यंतर का अविषय होने पर भी, ठीक है ना, मान्य पर, परंतु कह रहे वृत्त्या अनवस्था के डर से वृत्ति विषय वृत्त्याकार वृत्ति आप नहीं मानते हैं, परंतु स्व-विषयत्व अभिगमेन वृत्त्यंतर वृत्ति विषय वृत्ति नहीं मानते आप, अनवस्था नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं करें, परंतु वृत्ति स्व-विषयत्व अभिगम, वृत्ति स्व को विषय करती है। जैसे अयम घट इत्याकार जो वृत्ति है क्या करती हो? घट को विषय करती हुई वृत्ति स्वयं को भी विषय करती है। वृत्त्याकारक वृत्ति जो है स्वयं को विषय करती है, ठीक है ना? क्या करती है? वृत्ति में स्व विषयत्व अभिमुखम है,
वृत्ति में स्व विषयत्व, स्व को ही विषय करती है, वृत्ति वृत्ति को ही विषय करती है, स्वयं वृत्ति वृत्त्याकार वृत्ति मानने के कहीं यहाँ पर भी दोष आ जाए कर्म को तो कहीं दोष आ जाएगा, अगत्या यहाँ दोष स्वीकार किया जाता है, ठीक है ना, कोई गति नहीं इसलिए यहाँ दोष स्वीकार, अनवस्था दोष की अपेक्षा ये दोष ठीक है कहते हैं, छोटा दोष है, स्वीकार किया जाता। तो वृत्ति स्व विषय स्वयं को ही स्व वृत्ति विषय करती है। जैसे प्रदीप है, प्रदीप घट को भी प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश के लिए स्वयं का स्वयं ही प्रकाश करता है। उसी प्रकार वृत्ति स्व को स्व विषय, वृत्ति में स्व विषय, स्वयं को स्वयं ही वृत्ति विषय करती है। तो स्व विषय तो उसमें स्वीकार किया है। तो स्वाकार वृत्ति मतलब स्व विषयक वृत्ति, स्व वृत्ति हो जाएगी, स्वयं वृत्ति स्वयं वृत्ति हो जाएगी। वृत्ति विषय वृत्ति स्वयं को वृत्ति स्वयं ही विषय करती है। दूसरी वृत्ति मानी जो प्रकाश जैसे स्वयं का प्रकाश, स्वयं का भी प्रकाश करता है, उसको प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती है, स्वयं का स्वयं प्रकाश करता है। घट का भी प्रकाश करते हुए स्वयं को भी प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है, प्रकाश का विषय होता है स्वयं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये वृत्ति घटादि को विषय करते हुए स्वयं को भी, स्व विषय को भी है उसमें, स्वयं को भी वो विषय करते हुए अभिभव, इसलिए कह रहे हैं स्व विषयत्व अभिभव। वृत्ति में क्या किया हमने, स्व विषयत्व का अभिभव, स्व विषयत्व अभिगम होने से स्व विषय वृत्ति, तो स्व विषय वृत्ति हो जाएगी ना, वृत्ति विषय स्वयं वृत्ति हो जाएगी, स्वयं को स्वयं वृत्ति, स्वाकार वृत्ति माने क्या है, स्व विषय वृत्ति, आकार का अर्थ क्या है, विषय, विषय विषय भाव, स्व विषय कौन हो गए, स्वयं स्वयं वही वृत्ति हो गए, स्वयं वृत्ति वही वृत्ति हो जाएगी। घटाकार वृत्ति ही क्या है, वृत्ति विषय स्वयं ही होगा, दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है मानने की जरूरत नहीं, वो स्वयं होते। तो स्वाकार वृत्ति स्व विषय वृत्ति हो गई कि नहीं, स्वयं ही वो वृत्ति हो गई। तो स्व विषय वृत्ति प्रमाता में है कि नहीं आपके, है स्व एक विषय वृत्ति उपहित वो प्रमाता है कि नहीं। तो स्व विषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व अभावत्व वृत्ति में चला गया, अवयोग्यत्व भी है, तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक वहाँ पर चला गया, तो अव्याप्ति इस प्रकार से नहीं होगी ना, बात समझ में। न अनवस्था भी वृत्त्यंतरा विषयत्व स्व विषयत्व अभिभगमे न, स्वयं को स्व विषय तो उसमें वृत्ति स्वयं को ही विषय करे, स्व विषय तो उसमें अभिगम स्वीकार करने से स्व विषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्वस्य माने स्व, ठीक है ना, स्व विषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अभिन्न, सत्ताकत्व कहाँ जाएगा, तत्रापि सत्वात् वृत्तोपि सत्वात्, वृत्ति में भी विद्यमान होने से तत्रापि संभवात्, संभवत क्या है पाठ गलत लिखा हमने, तत्रापि भावादि संभवात्, तत्रापि संभवात्, संभवत एक गलत लिखा है, ठीक है ना, तत्रापि संभवात् ये पाठ है, ठीक है ना, तत्रापि संभव माने वहाँ पर भी संभव है, वृत्ति में भी स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व और योग्यत्व वहाँ पे विद्यमान होने से वहाँ प्रत्यक्ष विषयत्व का प्रयोजक वहाँ रहेगा, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विषय का लक्षण चला गया, इसलिए वृत्ति प्रत्यक्ष की विषय है, उसमें प्रत्यक्ष विषय का लक्षण चला गया तो अव्याप्ति नहीं होगी, यह समझ में बात, हाँ, नाव्याप्ति लक्षण से तत्रापि सत्वात् नाव्याप्ति, ठीक। अब आगे क्या है, हाँ बोलो। ये है कि हमारा लक्षण क्या है, स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमाण, तो ठीक है चलिए आगे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो देखिए अब फिर से उस प्रश्न, एवं च अंतकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वेपि तत्तदाकार वृत्ति अभिपगमेन उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्वात् नाव्याप्तिः, ठीक है ना। एवं च इस प्रकार से प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक स्वीकार करने पर अंतकरण और उसके धर्मादियों में केवल साक्षी विषयत्वेपि, केवल भले उत्तर उसका दे रहे हैं, केवल वो साक्षी के विषय होने पर भी, ठीक है ना, उनमें साक्षी विषयत्व होने पर भी, ठीक है ना, उनमें प्रत्यक्षत्व की आपत्ति, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो तत्रापि माने वृत्ति में भी इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रयोजित लक्षण संभव होने से
वहाँ पर प्रत्यक्षत्व प्रयोजक जो है, प्रत्यक्षत्व प्रयोजक रहने पर प्रत्यक्षत्व लक्षण, प्रत्यक्ष का जो लक्षण है आपका, प्रत्यक्ष का जो प्रत्यक्ष विषय का लक्षण वहाँ भी विद्यमान होने, वृत्ति में विद्यमान होने से वहाँ पर प्रत्यक्ष लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से कहने पर अब कह रहे कि एवं च अंतकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वेपि तत्तदाकार वृत्ति अभियुक्तेन उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्वात् न व्याप्ति। अब कह रहे कि जैसे एवं च, अब दूसरी कोई शंका कर सकता है बीच में कि अंतकरण और उसके धर्म ये क्या है, प्रत्यक्ष विषय है, वो भी प्रत्यक्ष विषय है, उनमें भी प्रत्यक्ष विषयत्व है। ठीक है। अंतकरण और उसके धर्म, अंतकरण और उसके धर्म कौन लेना, सुख दुखादि प्रत्यक्ष योग्य जो सुख दुखादि धर्म है वो भी क्या है, प्रत्यक्ष योग्य है, प्रत्यक्ष विषय है वो, तो क्या है, प्रत्यक्ष विषय है वो। ठीक है ना। उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व है, विद्यमान है उसमें, तो प्रत्यक्ष विषयत्व विद्यमान है उसमें। तो कह रहे उसमें प्रत्यक्ष की जो लक्षण है, प्रत्यक्ष विषय का जो लक्षण बनाया आपने, उसकी अव्याप्ति उसमें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मत में क्या है, सुखा दुखादि क्या है, केवल साक्षी वेद्य है। साक्षी वेद्य होने से तत्तदाकार वृत्ति मानी नहीं, तो तत्तदाकार वृत्ति को प्रमात्र चैतन्य अतिरिक्त सत्ता, प्रमात्र चैतन्य अतिरिक्त सत्ता का अभाव उसमें नहीं जाएगा, तो लक्षण की उनमें क्या हो गई, अव्याप्ति हो गई। तो अव्याप्ति हो गई, और यदि उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए सुखाद्याकार दुखाद्याकार वृत्ति मानते हैं आप, तो केवल साक्षी वेद्यत्व की आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है ना, हानि हो जाएगी, तो उभयता पाशारूप हो गया। ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे देखिए एवं च अंतकरण तद्धर्मादीनाम केवल साक्षी विषय, तो अब उत्तर दे रहे इस प्रकार से, अंतकरण तद्धर्मादीनाम केवल साक्षी विषयत्व, अंतकरण और उसके धर्मों में केवल साक्षी विषय तो होने पर भी, साक्षी विषय तो होने पर भी, ठीक है ना, उनमें साक्षी विषय तो होने पर भी तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन, तो वहाँ पर भी तत्तदाकार वृत्ति का स्वीकार करने से वहाँ पर उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्वात्, माने धर्मादि में भी उसकी विद्यमानता, लक्षण की विद्यमानता होने से सुख दुखादि में प्रत्यक्ष विषय का जो लक्षण है उसकी अव्याप्ति नहीं मानी। इसी प्रकार एवं का तो बाद में लगाना, एवं माने एवं, जैसे वृत्ति विषय स्वयं वृत्ति एवं, इसी प्रकार से माने अंतकरण तद्धर्मादि में भी वृत्ति विषय वृत्ति स्वीकार की है। ठीक है ना। साक्षी विद्या होने पर भी सत्वात् ना व्याप्ति, वहाँ पर अव्याप्ति नहीं होगी। अब और शंका कर रहे हैं, न च अंतकरण तद्धर्मादीनां वृत्ति विषयत्व अभ्युपगमे केवल साक्षी वेद्यत्व अभ्युपगम विरोध इति वाच्यम न च वाच्यम। ठीक। अब कह रहा है कि अंतकरण और उसके धर्म है, और अंतकरण उसके धर्मादि में वृत्ति विषयत्व को स्वीकार किया आपने, वृत्ति मान लिया आपने इसमें, तो उसमें केवल साक्षी वेद्यत्व अभिगम विरोध हो जाएगा। वृत्ति मान लिया आपने, तो केवल साक्षी वेद्यत्व नहीं रहा उसमें। क्यों? क्योंकि वृत्ति मानी, सुखाकार वृत्ति मानी दुखाकार, तो सुखाकार वृत्ति सहकृत साक्षी वेद्यत्व हो गया उसमें, केवल साक्षी वेद्यत्व रहा नहीं, केवल साक्षी वेद्यत्व नहीं रहा। न च अंतकरण तद्धर्मादिना वृत्ति विषयत्व, वृत्ति का विषय है ऐसा यदि मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वहाँ पर भी वृत्ति मानते हैं, तत्तदाकार सुखाद्याकार वृत्ति मानेंगे, तो केवल साक्षी वेद्यत्व अभिगम विरोध स्वीकार जो है वो आपका विरोध हो जाएगा आपके मत में। इति वाच्यम न च वाच्यम, कहे ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? आपको ये किसने कहा कि वृत्ति विना साक्षी विषय तो केवल साक्षी वेद्यत्व, हमने तो ऐसा नहीं कहा है। आपको किसने कहा? आपने ऐसे लक्षण, आपने कैसे ऐसे सोच लिया कि केवल वृत्ति के बिना साक्षी विषय तुम केवल साक्षी, ये केवल साक्षी वेद्य तो इसको नहीं मानते हैं। केवल साक्षी वेद्य तो क्या है, तो हम बता रहे हैं उसको मान लीजिए कहीं नहीं, वृत्ति बिना साक्षी विषय तुम केवल साक्षी, वृत्ति के बिना साक्षी विषय तो केवल साक्षी वेद्य तो नहीं है कह रहे, तो क्या है? किंतु इंद्रिय अनुमानादि व्यापार मंत्रेण साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेदित्व है। ठीक है। देखिए सुख दुखादि का आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, सुखांतकरण उत्पन्न हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, सुखाकार वृत्ति हो गई, तो सुखाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो साक्षी है उससे उसके द्वारा वो वेद्य हो गया, सुखादि वेद्य हो गया। ठीक है ना। प्रमात्र चैतन्य अंतकरण उपहित चैतन्य जो साक्षी है उसके द्वारा वो वेद्य होते। ठीक है ना। सुख दुखादि, तो सुख दुखादि में क्या कह रहा था मैं,
साक्षी में उत्पन्न, सुख दुख आदि अंतकरण में उत्पन्न हुए। सुख दुख आदि कहाँ हो गए? अंतकरण में उत्पन्न हो गए, तो सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। तो सुख दुख आदि का ज्ञान होने के लिए आपको चक्षुरेंद्रिय के व्यापार की आवश्यकता है क्या? कुछ चक्षुरेंद्रिय व्यापार, चक्षुरेंद्रिय सुखादि विषय तक जाए तब क्या होगा? सुखादि का प्रत्यक्ष हो, ये तो जरूरत नहीं। तो इंद्रिय व्यापार इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय अनुमानादि प्रमाण व्यापार मंतरेण साक्षी विषयत्व। साक्षी जो है, साक्षी कहते हैं कि अंतकरण उपहित चैतन्य को साक्षी कहते हैं। तो साक्षी के द्वारा वो वेद्य है। साक्षी के द्वारा केवल साक्षी वेद्य तो क्या है कि इंद्रिय अनुमानादि प्रमाण के व्यापार के बिना साक्षी विषयत्व सुखादि में, वही उनमें केवल साक्षी वेद्यत्व है। न कि वृत्ति के बिना साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व है, जिससे कि विरोध आ जाए हमारे इसमें। वृत्ति के स्वीकार करने पर केवल साक्षी वेद्यत्व में विरोध आ जाएगा, ये कह रहे तुम। परंतु हम ये नहीं कह रहे कि वृत्ति बिना साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व। तो क्या कह रहे? प्रत्यक्षादि प्रमाण अंतरेण, प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यापार मंतरेण साक्षी विषयत्व केवल साक्षी विषयत्व, ठीक है। वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो केवल साक्षी वेद्यत्व में कोई भी क्या है, मतलब केवल साक्षी वेद्यत्व वृत्ति को मानने पर भी केवल साक्षी वेद्यत्व स्वीकार जो कर रहे हैं उसमें कोई विरोध नहीं, ठीक है ना। साक्षी विषयत्व, ठीक है ना, उसमें प्रमाण दे रहे। अतएव अहंकार टीकायाम आचार्य ही अहमाकार वृत्ति अंगीकृता, ठीक है ना। अतएव इसलिए बने केवल साक्षी वेद्यत्व इस प्रकार से मानने पर, केवल साक्षी वेद्यत्व को इस प्रकार स्वीकार करने पर, किस प्रकार स्वीकार करने पर? इंद्रिय अनुमान प्रमाण व्यापार मंत्र साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व इस प्रकार से मानने। अतएव इसीलिए ही अहंकार टीकायाम आचार्य अहमाकार वृत्ति अंगीकृता। अहंकार टीका में, अहंकार टीका है, क्या है अहंकार टीका? क्या है? कोई ग्रंथ नहीं है, सुनो इधर। अहंकार टीका में, अहंकार टीका क्या है? तो ब्रह्मसूत्र के जो अध्यास भाष्य है, उस अध्यास भाष्य पर पद्मपादाचार्य की क्या है, पंचपादिका टीका, उसमें प्रकाश आत्मा मुनि का विवरण ग्रंथ है। तो अहम का विषय आया था वहाँ, अहम, तो अहंकार का वहाँ विवेचन है, ठीक है ना। अहम पदार्थ का वहाँ विवेचन है। तो वहाँ पर अहम पदार्थ जो अंतकरण अविच्छिन्न चैतन्य है, वो जो अहम पदार्थ है, उस अहम पदार्थ जो प्रमाता का जो प्रत्यक्ष होता है, उसमें भी उन्होंने क्या मानी है? अहमाकार अंतकरण वृत्ति मानी है। केवल वो साक्षी वेद्य है, किंतु वहाँ भी उन्होंने क्या मानी है? अहमाकार अंतकरण वृत्ति का उन्होंने वहाँ पर स्वीकार किया है, ठीक बात समझ में? स्वीकार किया, ये प्रमाण दे रहे हैं आचार्यों का, ठीक है ना। अतएव अहंकार टीकायाम आचार्य ही अहमाकार वृत्ति अंगीकृता। अतएव च प्रातिभाषिक रजत स्थले रजताकार अविद्यावृत्ति सांप्रदायिके अंगीकृता। और प्रमाण दे रहे, सांप्रदायिक लोग जो हमारे हैं उन्होंने रजताकार अविद्यावृत्ति मानी जाती है। अतएव माने इस प्रकार का केवल साक्षी विद्युत मानने से ही प्रातिभाषिक रजस्थले रजताकार अविद्यावृत्ति अंगीकृता। प्रातिभाषिक रजस्थले जब प्रातिभाषिक माने जब प्रत्यक्षाध्यास होता है, आपको रजत आदि का अध्यास होता है, सुक्ति में रजत का प्रत्यक्षाध्यास होता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय वास्तविकता सुक्ति में रजत है क्या? वहाँ अन्य का दिखता रजत है ही नहीं, तो दिख कैसे रहा है, ठीक है ना। तो वेदांत के मत में वहाँ अनिर्वचनीय ख्याति मानी जाती है। तो वहाँ पर तात्कालिक रजत की उत्पत्ति भी मानी जाती है। तात्कालिक वहाँ पर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, माना जाता है। क्या माना जाता है? अनिर्वचनीय। जब तक उसका बाद नहीं होता तब तक वो वहाँ अनिर्वचनीय रजत माना जाता है। तो उसका ही क्या होता है? वहाँ प्रत्यक्ष भ्रम होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, भ्रमात्मक वहाँ ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष विषय हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विषय हो रहा है तो वो वहाँ पर, ठीक है ना। देखिए वहाँ अन्य स्थल का रजत तो वहाँ दिख नहीं रहा है, वही का रजत दिख रहा है वेदांत के मत, ठीक है ना। तो वो रजत अविद्या ही रजताकार परिणामाकार होती है। तो वहाँ पर वो रजत केवल साक्षी भाष्य है। साक्षी भाष्य होने पर भी वहाँ पर
वो अविद्या रजताकार से भी परिणाम और रजत ज्ञानाकार से भी वो अविद्या ही परिणाम। तो वहाँ पर अविद्या की वृत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अविद्या की रजताकार अविद्या वृत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रजताकार अविद्या का परिणाम क्या है? रजत, हाँ सॉरी, रजता अविद्या का परिणाम रजत, रजत ही क्या है? अविद्या का परिणाम रजत है और ज्ञान भी अविद्या का परिणाम ही है। अविद्याकार परिणाम होता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है? अविद्याकार वृत्ति भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वहाँ अंतकरण वृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अंतकरण का रजत के साथ साक्षात संबंध नहीं है। चक्षुर इंद्रिय का कहाँ संबंध है? सुक्ति के साथ संबंध है। तो इदमाकार अंतकरण होगा, अंतकरण की वृत्ति। वहाँ अविद्या अंतकरण, तो रजताकार अंतकरण वृत्ति नहीं, वहाँ पर अविद्याकार अंतकरण वृत्ति स्वीकार की है। तो अविद्याकार वृत्ति केवल वो रजत साक्षी भाष्य होने पर भी वह सांप्रदायिक लोगों ने अविद्याकार वृत्ति का अंगीकार किया है, ठीक है ना। अविद्याकार वृत्ति का अंगीकार किया है, तो अविद्याकार वृत्ति का अंगीकार केवल साक्षी वेदित होने पर भी, ठीक है ना। तथा च अंतकरण तद्धर्मादिषु केवल साक्षी वेद्येषु वृत्त्युपैतत्व घटित लक्षणस्य सत्वात् नारभते। तथा च अंतकरण और उसके धर्मादियों में केवल साक्षी वेद्यत्व होने पर भी केवल साक्षी वेद्येषु अंतकरण, केवल साक्षी वेद्य अंतकरण और उसके धर्मादि में वृत्त्युपैतत्व घटित जो प्रत्यक्ष विषय का लक्षण है उस लक्षण से सत्वात्, वृत्त्युपैतत्व घटित प्रत्यक्ष विषय लक्षण से सत्वात् ना व्याप्ति, वहाँ पर है इसलिए अव्याप्ति नहीं। तदायम निर्गलितो अर्थः। तो अब सारांश बता रहे हैं। निर्गलित स्वाकार वृत्त्युपैत प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम विषयस्य प्रत्यक्षत्वम। तो जिस विषय का हमें, जो विषय प्रत्यक्ष है उसमें क्या होना चाहिए? तत्तदाकार वृत्त्युपैत प्रमात्र चैतन्य तत्तदा, अच्छा स्वाकार माने तत्तदा स्वाकार विषय माने जिसमें प्रत्यक्ष विषय जो हो रहा है उसको से पकड़ना। तो स्वाकार वृत्त्युपैत प्रमात्र चैतन्य सत्ताकत्व शून्यत्व, वो घटपट आदि में रहना चाहिए, और प्रत्यक्ष योग्यत्व वही विषय से प्रत्यक्ष, वही विषयगत प्रत्यक्षत्व है। विषयगत प्रत्यक्षत्व है जहाँ पर वृत्त्युपैत प्रमात्र चैतन्य सत्ताकत्व है और प्रत्यक्ष योग्यत्व जिस विषय में है उसी विषय में प्रत्यक्षत्व है, अथवा वही विषयगत प्रत्यक्षत्व है। वही विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोग है। अथवा ऐसा इस पंक्ति को ऐसा लगाई, स्वाकार वृत्त्युपैत प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति प्रत्यक्ष योग्यत्वम विषयस्य प्रत्यक्षत्व। विषयगत प्रत्यक्षत्व माने विषयगत प्रत्यक्षत्व का एक प्रयोजक है। बात समझ आई? इस प्रकार से अब यहाँ से दूसरा, अभी यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व और विषयगत प्रत्यक्षत्व का, यहाँ से विषयगत प्रत्यक्षत्व का विवेचन यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा विषय चलेगा आगे, उसको हम कल देखेंगे।